स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे, जहां हमने कल से पढ़ने शुरू किए थे राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और उन टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़े थे राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि जिन भी विद्यार्थियों के पटवारी और वीडियो के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हें ये सभी क्वेश्चन याद ज़रूर रखने हैं। तो जैसा कि हमने कल पढ़ना शुरू किया था राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो सबसे अंत में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जो इस प्रकार थे कि 12 अक्टूबर 1993 को किनकी अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। तो आपको याद रखना है हमारे देश भारत में अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष बने थे रंगनाथ मिश्र, यानी कि रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में पहली बार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कल का हमने क्वेश्चन नंबर 16 देखा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किनके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, यानी कि किनके द्वारा हटाया जा सकता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग में एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर राज्य मानवाधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कल के वीडियो में और आज के वीडियो में हमने पढ़ने वाले हैं विधानसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत होता है। अनुच्छेद 170 में क्या लिखा गया है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी राज्य के वयस्क मताधिकारों द्वारा, यानी कि वयस्क मतदाताओं द्वारा सदस्यों को चुना जाता है और इन सदस्यों के द्वारा ही एक विधानसभा गठित होती है, यानी कि ये सभी सदस्य एक विधानसभा के भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्य में विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि भारत में किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या यानी कि अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है, यानी कि 500 से अधिक विधानसभा सीटें नहीं हो सकती है किसी भी राज्य की विधानसभा में। अगर बात करें राजस्थान की विधानसभा में, तो राजस्थान की विधानसभा में इस समय 200 सीटें हैं, यानी कि 200 सदस्य संख्या है राजस्थान की विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 किस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा सदस्य संख्या में 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे कहा गया 84वां संविधान संशोधन। ये हुआ था सन 2001 में। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, इसके तहत किसी भी राज्य में 2026 तक विधानसभा सीटों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, यानी कि 2001 से लेकर 2026 तक बाहर जो राजस्थान है, राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 ही रहेगी 2026 तक और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये था 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था सन 2001 में। क्वेश्चन नंबर 20 है विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए यानी कि विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है विधानसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है, यानी कि 5 वर्षों का विधानसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन उससे पहले ही उस राज्य का राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है इनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में। 1952 में राजस्थान का पहला आम चुनाव हुआ था, यानी कि राजस्थान का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था
कि भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो आपको याद रखना है भारत का पहला आम चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव भी 1952 में हुआ था। राजस्थान का पहला विधानसभा चुनाव भी 1952 में हुआ था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली विधानसभा के लिए अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपको ध्यान देना है कि पहली विधानसभा चुनाव हुआ 1952 में, और 1952 में ही पहली विधानसभा के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। इनका नाम था नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। और आप याद रखिएगा पहले उपाध्यक्ष बने थे लाल सिंह शक्तावत। ये भी आपको याद रखने हैं। यानी कि पहली विधानसभा जो 1952 में बनी, जिसका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक, इसमें पहले अध्यक्ष बने थे नरोत्तम लाल जोशी और पहले उपाध्यक्ष बने थे लाल सिंह शक्तावत। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का प्रावधान अनुच्छेद 178 में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी। तो अभी हमने पढ़ा पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1952 में। इसके अध्यक्ष बने थे नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष बने थे लाल सिंह शक्तावत। और उस समय यानी कि पहली विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में सीटों की संख्या थी ऑप्शन नंबर बी 160। यानी कि जब राजस्थान विधानसभा गठित हुई थी पहली बार, तब इसमें सदस्य कितने थे, 160 सदस्य थे। और वर्तमान में इसमें 200 सदस्य हैं। तो आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत में इसमें 160 सदस्य थे। अगला है, विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 29 मार्च 1952 को। ये डेट आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 29 मार्च 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 160 से 190 कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1952 में जब पहली विधानसभा चुनाव हुए थे तब सीटों की संख्या थी 160। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 7वां चरण हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हुए थे और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिसमें कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में शामिल हो गया था। और राजस्थान का जो है एकीकरण हो गया था संपूर्ण तरीके से 1 नवंबर 1956 को। और इसी दिन सीटों की संख्या 160 से 190 की गई थी। यानी कि कुछ क्षेत्र राजस्थान में जुड़ा था, इसीलिए राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या भी 160 से 190 कब हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जब अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र भी राजस्थान में शामिल हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। किस वर्ष विधानसभा सीट सदस्य संख्या 200 हुई थी। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो 200 सदस्य संख्या ये किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1977 में। 1977 में राजस्थान विधानसभा 190 से बढ़कर 200 तक हो गई थी। यानी कि 190 सदस्य संख्या से 200 सदस्य संख्या हुई थी 1977 में। तो आप याद रखिएगा 1952 में कितनी थी, 1952 में थी 160। 1 नवंबर 1956 तक, कब 1 नवंबर 1956 तक ये रही थी 160। और इसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 190 हो गई थी। और 1977 यानी कि 1977 में ये सदस्य संख्या हो गई थी 200। तो यहाँ से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं और इन 200 में से सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर कुल मिलाकर 19 विधानसभा सीटें हैं। और राजस्थान में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जयपुर है। अगर हम बात करें सबसे कम सीटें कहाँ पर है, तो सबसे कम सीटें हैं 2 जिलों में। एक आता है प्रतापगढ़, जो कि भारत का माफ़ कीजिएगा जो कि राजस्थान का 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, और एक है जैसलमेर। इन दोनों में ही 2-2 विधानसभा सीटें हैं, आपको याद रखना है। सबसे अधिक है जयपुर में 19 और प्रतापगढ़ और जैसलमेर में है 2 और 2 विधानसभा सीटें। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में विधानसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक कौन थी। तो आपको याद रखना है 1952 में चुनाव हुआ था पहला, लेकिन 1953 में क्या हुआ था, उपचुनाव हुआ था। यानी कि जब किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर विधायक की मृत्यु हो जाती है या पद खाली हो जाता है तो वहाँ पर उपचुनाव करवाए जाते हैं। तो 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन 1953 में उपचुनाव हुआ था बांसवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था, बांसवाड़ा में हुआ था। तब यशोदा देवी
विधानसभा की पहली महिला विधायक बनी थी? ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन बनी थी। तो वो बनी थी यशोदा देवी, जो कि बांसवाड़ा से बनी थी और ये 1953 में बनी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ई वोटिंग मशीन से मतदान हुए थे? तो आपको याद रखना है कि 12वीं विधानसभा, जो 12वीं विधानसभा चली थी 2003 से लेकर 2008 तक, आपको ये समय भी ज़रूर याद रखने हैं प्रत्येक विधानसभा से जुड़े। तो 12वीं विधानसभा का जो समय काल था वो था 2003 से 2008 तक। तो जो 12वीं विधानसभा थी इसमें सबसे पहले पूरे राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हुए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि सन 2003 में 12वीं विधानसभा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हुए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। और अभी हमने पढ़ा कि जैसलमेर में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं। ये 2 कौन सी हैं? तो एक है जैसलमेर और एक है पोखरण। पोखरण भी जैसलमेर में स्थित है और जैसलमेर में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक स्वयं जैसलमेर है और एक है पोखरण। तो जो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र है ये राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो आपको याद रखना है वो अनुच्छेद 356, जिसे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी कहा जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहा जाता है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 को। ये सभी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। और जो 356 है इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और यही राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राजस्थान में 4 बार लगाया जा चुका है। अगर मैं बात करूँ ये 4 बार कब कब लगा था, तो आपको याद रखना है 1967 में, सबसे पहले 1967 में, फिर लगा 1977 में, फिर लगा 1980 में और सबसे अंत में लगा था 1992 से लेकर 93 के मध्य। तो ये चारों ही आपको याद रखने हैं, 1967, 1977, 1980 और 1992 से 93। ये 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो आपको याद रखना है वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो है 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो 2018 से लेकर 2023 तक है। ये है 15वीं विधानसभा का कार्यकाल। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो 15वीं विधानसभा कार्यरत है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वीं विधानसभा यानी कि 2018 में जो चुनाव हुए थे इसमें कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो आपको याद रखना है कि इसमें कुल मिलाकर 74.21% मतदान हुआ था। 74.21% यानी कि 74.21% मतदान हुआ था 15वीं विधानसभा में। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 15वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि 15वीं विधानसभा में सबसे अधिक मतदान यानी कि कुल मिलाकर 199 सीटों पर मतदान हुआ था। 200 सीटें थी लेकिन 199 सीटों पर मतदान हुआ था। एक सीट ऐसी थी जहां पर मतदान नहीं हुआ था, वो थी जयपुर की रामगढ़। जयपुर की जो रामगढ़ विधानसभा सीट है इस पर मतदान नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो बीएसपी यानी कि बसपा के उम्मीदवार थे लक्ष्मण सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण यहाँ पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 15वीं विधानसभा के लिए कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ था, तो 199 सीटों पर मतदान हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि 15वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था पोखरण जैसलमेर में। अभी हमने पढ़ा कि जैसलमेर जिले में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक है स्वयं जैसलमेर जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र है और दूसरा है पोखरण जो कि जैसलमेर में ही स्थित है और ये भी एक विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर 15वीं विधानसभा का सबसे अधिकतम मतदान हुआ था 87%।
87% मतदान हुआ था पोखरण जैसलमेर में और यहाँ से विधायक बने थे सालेह मोहम्मद। इनका नाम भी आपको याद रखना है, सालेह मोहम्मद। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सालेह मोहम्मद किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, तो पोखरण जैसलमेर से चुने गए हैं। वही अगर हम बात करें सबसे कम मतदान क्षेत्र कहाँ हुआ था, तो पाली के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में 15वीं विधानसभा के लिए सबसे कम मतदान हुआ था। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं कि सबसे अधिक मतदान हुआ था पोखरण जैसलमेर में और सबसे कम मतदान हुआ था मारवाड़ जंक्शन पाली में। तो ये है विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद ज़रूर करना है। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।